क्या अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार भविष्य में देश के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या जो चर्चाएं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई थी, अब उस दिशा में बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है? सुनने में ये बातें चौंकाने वाली लग सकती हैं, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ऐसी ही चर्चाएं तेज है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में जल्द बड़ा कैबिनेट फेरबदल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ मंत्रालय बदलने की कवायद नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के अगले 5-10 साल के रोड मैप की शुरुआत भी हो सकती है। क्यों हो रही है ऐसी चर्चा? मंत्रिमंडल के जड़ में कौन सी कहानी छुपी है, बताएंगे आपको आराम से। तो वीडियो से चिपके रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब, मेरा नाम है तारिक इमरान और आप तो देख ही रहे हैं रोज की तरह इंडिया हेडलाइंस टीवी। इस पूरी कहानी के केंद्र में अगर कोई एक नाम है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। चर्चा यह है कि आने वाले समय में बनने वाली नई टीम को भविष्य की लीडरशिप को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी या सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन चेहरों की छुट्टी होगी और किन की एंट्री होगी। सबसे बड़ा नाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिन्हें सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी सम्मान देता है। जब भी संसद में टकराव होता है या सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की नौबत आती है तो अक्सर राजनाथ सिंह ही बीच का रास्ता निकालते दिखाई देते हैं। फिर सवाल उठता है कि ऐसे नेता को कैबिनेट से बाहर करने की चर्चाएं क्यों हो रही है? राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होना है। अगर बीजेपी राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो फिर यह उनके लंबे राजनीतिक सफर का सम्मानजनक पड़ाव भी होगा। इसके पीछे सामाजिक समीकरण भी बताए जा रहे हैं। 2017 में दलित समाज से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था। 2022 में आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अगली बार बीजेपी स्वर्ण चेहरे पर दांव लगा सकती है और उस भूमिका के लिए राजनाथ सिंह सबसे मजबूत नाम माने जा रहे हैं। एक और दिलचस्प बात की चर्चा होती है। 2014 से लेकर आज तक आपने शायद ये नोटिस किया होगा, जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी बड़ी सरकारी या पार्टी बैठक में बैठते हैं तो अक्सर उनके ठीक बगल में राजनाथ सिंह नजर आते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से कई लोग मानते हैं कि गृह मंत्री की सीट वहां होनी चाहिए। इसी वजह से कहा जाता है कि जब तक राजनाथ सिंह कैबिनेट में हैं तब तक वो अनौपचारिक तौर पर नंबर 2 नेता माने जाते रहेंगे। अगर वो कैबिनेट से बाहर होते हैं तो अमित शाह को पार्टी का अगला सबसे बड़ा चेहरा बनाने में आसानी हो सकती है। अगर भविष्य में अमित शाह को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो पार्टी के भीतर उनके सामने अगर कोई सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में आता है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समय समय पर दोनों नेताओं के मनमुटाव की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर राष्ट्रपति पद पर पहले से ही किसी स्वर्ण नेता को बिठा दिया जाए तो आगे प्रधानमंत्री के लिए ओबीसी चेहरे का तर्क और मजबूत हो जाएगा। हालांकि यह पूरी तरह राजनीतिक विश्लेषण है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक नितिन गडकरी की। आरएसएस के करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिला है कि उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि अगर अमित शाह को आगे करना है तो धीरे धीरे उनसे ज्यादा सीनियर नेताओं को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एक तर्क यह भी है कि नई पीढ़ी को जगह देने के लिए कुछ वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे संगठन या दूसरी जिम्मेदारियों में भेजा जा सकता है। और भी कई सारे नाम हैं जिनका पत्ता कट सकता है, जिसमें आता है नाम एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी चौंकाने वाले नामों में शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। फिर नाम आता है हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान का। पुरी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मंत्री पद तो जाना तय है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो शिक्षा मंत्रालय से बदलकर पेट्रोलियम मंत्रालय किया जा सकता है। एक नाम और है अश्विनी वैष्णव का। रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर भी चर्चाएं तेज है, उनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं जिनमें गिरिराज सिंह, वीरेंद्र कुमार, पंकज चौधरी जैसे लोग शामिल हैं जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है।
अब बात उन चेहरों की जिनकी एंट्री की चर्चाएं तेज है, जिसमें पहला नाम आता है स्मृति ईरानी का। लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद राजनीतिक रूप से किनारे कर दी गई स्मृति ईरानी की वापसी की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर अमेठी से उतारा जाए और वो सीट दोबारा जीत सके जो बीजेपी 2024 में हार गई थी। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर का है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है। एक नाम और है जितिन प्रसाद का। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले जितिन प्रसाद को राज्य मंत्री से कह सकते हैं प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बताया जाता है कि वह योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी हैं और शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। एक और नाम है जो चौंका सकता है, वो है आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा का। पंजाब में चुनाव को देखते हुए राघव चड्ढा को कैबिनेट में जगह मिलने की अटकलें तेज है। कहा जा रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री राघव चड्ढा के पास जा सकती है। इसके साथ ही उनके पास अच्छा अनुभव है पंजाब में चुनाव हैंडल करने का। पिछला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने जीता है। ऐसे तमाम समीकरण उनके पक्ष में जाते हैं और उसका फायदा उन्हें इस कैबिनेट विस्तार में मिल सकता है। एक नाम और है शक्तिकांत दास का। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज है। साथ ही अरुण गोविल, श्रीकांत शिंदे, तरुण चुग, उपेंद्र कुशवाहा और हर्षवर्धन सिंगला जैसे कई नाम अलग अलग राजनीतिक चर्चाओं में सामने आ रहे हैं। अगर इन सारी चर्चाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ अगला कैबिनेट नहीं बना रही बल्कि अगले 10 साल की लीडरशिप का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक जिम्मेदारियां, नई पीढ़ी को ज्यादा जगह और भविष्य के नेतृत्व की तैयारी। क्या वाकई अमित शाह को आगे प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार किया जा रहा है? और क्या आने वाले कैबिनेट विस्तार 2027 और 2029 के चुनावों की बुनियाद बनेगा? फिलहाल ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक चर्चाओं और कयासों पर आधारित है। ना तो बीजेपी और ना ही सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी तरह के फेरबदल की आधिकारिक जानकारी दी गई है। फिर भी अगर ये चर्चाएं आगे चलकर हकीकत में बदलती है तो बीजेपी और देश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी। मेरा नाम है तारिक इमरान। शुक्रिया।